बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ डोनट्स की रेसिपी। डोनट्स चॉकलेट डोनट्स हैं, बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़ेदार और यकीन कीजिए बहुत ही आसान है बनानी। इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया कि 1 टेबलस्पून चीनी डाली, उसके अंदर टेबलस्पून इंस्टेंट ईस्ट और फिर मैंने हाफ़ कप गर्म पानी डाल दिया। और आपने ऐसे किसी बाउल में डाल के रख लें और या ग्लास के अंदर बेटर है, ग्लास में बेटर रहेगा। ठीक है, उसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करके साइड पे 10-15 मिनट के लिए रखते हैं कि जब तक ये प्रॉपर बबल्स बन जाएँ। ठीक है, उसके अलावा हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम डो बनाने के लिए इस कप के अंदर 3 कप जो है फ्लावर जो मैदा होता है उसको छान के डाल देंगे अच्छे तरीके से। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर ये देखिए मैंने इसे छान के डाला था। ठीक है, आपके पास भी कोई ना कोई छानी जिसमें आप आटा छानते हैं या कुछ ऐसी चीज़ छानते हैं, उससे आपने मैदे को छान के डाल देना बाउल के अंदर। हाफ टी स्पून से कम आपने सॉल्ट इसके अंदर डाल देना, जैसे मैंने आपको दिखाया उतनी क्वांटिटी में। फिर आपने क्या करना है, एक बाउल के अंदर फिर आपने एक अंडा लिया एक बाउल के अंदर, ठीक है ना। और फिर आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर डालनी है शुगर, पिसी हुई शुगर। आपने तकरीबन आधा कप डाल देना है। ठीक है, अब वो डाल देंगे इसके अंदर, पिसी हुई पाउडर शुगर। ठीक है, जो आम शुगर है उसको भी अगर आप मिक्सचर में पीस लेंगे तो वैसे हो जाएगा, वरना आपको बाज़ार के अंदर कास्टर शुगर मिल जाएगी। और उसके बाद आपने इसके अंदर मिल्क डाल देना है, वार्म होगा यानी कि नीम गर्म। ठीक है, नीम गर्म दूध मैंने इसके अंदर डाल दिया था, फ्रेश मिल्क इस्तेमाल करना, पैकेट का नहीं। ठीक है, और फिर इसको अपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। फिर इसके अंदर 2 टीस्पून आपने डालना है वनीला एसेंस। ठीक है, उसको आपने मिक्स करना है। फिर इसके बाद जो हमने इंस्टेंट ईस्ट वाला बनाया था ना, हमारे इसमें प्रॉपर देखिए फूल चुका हुआ है, प्रॉपर इसमें बबल्स बन चुके हैं। ठीक है ना, अब हम लोगों ने क्या करना है कि ये देखिए इस तरीके से आपने बना लेना। अब हम बनाएंगे डो को। ठीक है, इसमें जो हमने मैदा पहले डाला हुआ था उसको हमने इस तरीके से इसके अंदर अंडों का मिक्सर डाल देना है। और फिर हम लोगों ने बेसिकली हमने इन सब चीज़ों को मिक्स करना है। ठीक है, अंडे का मिक्सर डाल के आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। 2 मिनट के लिए आप अपने हाथ से अच्छे से मिक्स कर लो। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए। इसके बाद हमने क्या किया, जो हमने इंस्टेंट ईस्ट का बनाया बना मिक्सचर, वो सारा हमने इसके अंदर डाल देना है। और फिर हमने इस डो की कर देनी दमादम मस्त कर देना हेयर अल्लाह माफ़ करे, लाइक जैसे प्रॉपर इसको मिक्स कर देना चाहिए, प्रॉपर मिक्स हो जाना चाहिए। और देखिए कितना आसान सा है, सिर्फ आपने डो बनानी है और बेसिकली डो ही होती है। उसके बाद आपने चॉकलेट को मेल्ट करना होता है और सारा चीज़ें। इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना, क्योंकि जैसे कि इसका नाम है कुकिंग नोट्स, तो आपको नोट्स बनाने चाहिए। बहुत आसान सी चीज़ें मैं बताती हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन ज़्यादा इसलिए कर देती हूँ कि अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। उसके बाद क्या था कि मैंने मक्खन इसके अंदर 2 टेबल स्पून डाला। अच्छा, अब ये क्या था, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड था, तो इसका एक टिप है, अगर आपसे समटाइम्स हो आप जल्दी में बना रहे हो, अगर आपका रूम टेम्परेचर पे हल्का सा मेल्ट ना हो, तो आपने क्या करना है, इस मक्खन को मेल्ट करके डाल दें। मैंने वही क्यूब निकाल के माइक्रोवेव में 30 सेकंड घुमाए और वो फटाफट से हो गए। और मैंने उसी वक्त इससे जो है ना डो को प्रॉपर गूंथ लिया। जिस तरीके से आप आटे को करते हैं ना, इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करते हैं। और इसको आप देख लो कि मैं किस तरीके से मेरे हाथ के मूवमेंट्स हैं, इस तरीके से आपने बड़े प्यार से इसको साइड साइड से करते जाना है डो को, ताकि ये इसके अंदर से जो है ना ये प्रॉपर तरीके से हो जाए। और फिर उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा वो करेंगे, स्ट्रेच देंगे। वो आप देखना कि मैं किस तरीके से करती हूँ, यानी कि तकरीबन आपने 2-3 मिनट से इसको और तरीके से करो ताकि हर चीज़ इसके अंदर जज़ब हो जाए। फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा मैदा जो है ना मैंने डस्ट कर दिया। ठीक है, ताकि ये चिपके ना और तरीके से मेरी डो बन जाए। और मैंने इसको इस तरीके से स्ट्रेचेस दिए हैं। आसान है देखने में, आपको मुश्किल अगर लग रहा है तो बड़ा गलत लग रहा है, क्योंकि बहुत आसान है। आपका जस्ट कुकिंग जो होती है प्लेइंग विद इंग्रेडिएंट्स होते हैं विद लव लाइक दिस। ठीक है, आपको जैसे इसको प्यार से करो। और फिर उसके बाद आप ये देखो इस तरीके से उसको स्ट्रेच देते जाना। भैया आप डोनट सब खाते हो तो सॉफ्ट होते हैं ना, तो उसका कमाल उसकी डो में ही होता है। यानी कि उसकी डो है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। बस आपने थोड़ा सा साइड से इसको मिक्स करते जाना और उसके बाद आपने इसको इससे थोड़ा सा 2 मिनट या 1 मिनट के लिए आप उसको थोड़ा सा 4-5-6 दफ़ा स्ट्रेचेस दे दो। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से जो मेरा बाउल है ना
उसी के अंदर आपने इसको राइस करने रख देना है। अब 30 मिनट्स मैंने इसको राइस किया था, 30 मिनट्स में बड़े एक्सेलेंट बन गए थे, ठीक है ना। तो ये मैंने इसको इस तरह थोड़े से स्ट्रेचेस दिए, उसके बाद मैंने क्या करना है कि ये जो बाउल है ना, उसके अंदर मैं इसको डाल के रख दूँगी, ठीक है। इसी बाउल के अंदर आपने हल्का सा ऑयल डालना है, जिस साइड्स के ऊपर कुकिंग ऑयल, ठीक है। ये पूरा साइड से लगा दिया, और ये बाउल आपका बड़ा होना चाहिए ताकि आपकी जो डो है ना, वो अच्छे से फूल सके, ठीक है। ये लो जी, हमने अब रख दी डो, और इसको हम रखेंगे थोड़ी देर के लिए भूनने के लिए, राइस हो जाएगी जिसका, और थोड़ा सा इसके ऊपर भी ऑयल लगा देना है। और आपको चॉकलेट डोनट्स का भी मैं इसमें बता दूँगी, अगर आप प्लेन डोनट्स आइसिंग वाले हैं तो वो जस्ट आप जो आइसिंग शुगर होती है ना, उसके हल्के से पानी में उसको मिक्स करके ना इसके ऊपर लगा दो ना, तो वो वैसे बन जाते हैं। अब ये मेरी डो जो है ना थोड़ी सी फूल चुकी हुई है, 20 मिनट्स के बाद नरम हो चुकी हुई है, इसकी लुक फाइन है। तो मैंने इसको रेडी करना है फाइनल के लिए, ठीक है। और माँ जी मेरी बना रही हैं स्ट्रॉबेरी जैम, जिसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी थी क्योंकि मैं डो बनाने में बिज़ी थी, ठीक है ना। तो किसी दिन इंशाल्लाह आपको वीडियो में सिखाएँगे कि स्ट्रॉबेरी जैम या किसी भी फ्रूट की जो है ना घर में कैसे बना सकते हैं। बड़ी आसान चीज़ें होती हैं, और ट्रस्ट मी इतने मज़े की बनती है घर में जो चीज़ें होती हैं, उनका टेस्ट ही अलग होता है। अब ये डोनट कटर है, इससे बना लिया। अच्छा, अगर आपके पास डोनट कटर नहीं है तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं मेरी बहनों। इसके लिए मैं आपको बाद में वो भी बता दूँगी कि आपने बगैर डोनट के कैसे बनानी है, और इनफैक्ट कटर से ज़्यादा वैसे बननी है, ठीक है ना। ये ग्लास, आप कोई सा ग्लास पकड़ लो, कप पकड़ लो, जिससे आपका ये सर्कल सही लगे, ठीक है। आपने उससे करना है, और या किसी भी बॉटल का जो ढक्कन जो ऐसा होता है, पेप्सी कोक या कोई भी पानी की बॉटल हो, आप उससे लेके इसको बना देखो कितना अच्छा बन गया। मैंने भी बाद में कटर से भी बनाया था, लेकिन जो अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला ना, वो ज़्यादा मुझे जो फूले हुए जो चाहिए ना, वो आप सिंपल ग्लास से बनाना बहुत ज़बरदस्त बन जाते हैं उससे। तो मैंने वो बना लिए, साथ में आपको जैम में दिखाती कैसे जैम बन रही है हमारी। ये देखिए मैं हाथ से आपने क्या करना है। अगर आपके पास, ये मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि बगैर कटर के, बगैर किसी चीज़ के, बहुत आसान तरीके से इससे आपके जो डोनट्स हैं ना, बहुत फुले में बनेंगे, बहुत एक्सीलेंट। ये आपने थोड़ा-सा पेड़ा लिया, और आपको ग्लास भी यूज़ करने की इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। ये देखें, इस तरीके से, और इस तरीके से बहुत फूलता है। ये मैंने 3 तरीके आज़माए थे। कटर आज़माया, मैंने ग्लास वाला आज़माया, और जो मैंने हाथ के पेड़े वाला था ना, वो एक्सीलेंट था। और मेरा आपको यही मशवरा है कि आप भी अपने हाथ से पेड़ा बना के उसको जिस तरीके से मैंने कि उसके बीच में से वो बॉटल के ढकने से निकालें, उससे आपके डोनट्स बहुत फुले हुए बनेंगे। अच्छा जी, अब आपने कढ़ाई के अंदर या कोई भी सॉस पैन लें, उसमें ऑयल डाल के थोड़ा-सा गरम करना है। ये बनेगा मीडियम टू लो, यानी कि पहले आपने मीडियम रखना है, बाद में आप उसको थोड़ा कम करेंगे। ये तेज़ आँच पे बिल्कुल ही बनेगा। अच्छा, एक चीज़ नोट करना, जब मैंने डोनट्स डाले थे ना, तो वो नीचे थे। जैसे-जैसे ये फ्राई होते जाएँगे ना, कि डोनट आपकी डो सही बन गई ना, तो ये ऊपर उठते हुए जाएँगे। ये देखिए जी, अभी कलर इनका ब्राउन होना शुरू हो गया। चेक करें। अच्छा, ये फ्राई होते हैं, लेकिन ये नरम होते हैं अंदर से, और ये इसी वजह से नरम होते हैं कि इनकी डो बनी हुई होती है, इसकी डो का कमाल होता है। ये लीजिए, जैसे ही हमारे डोनट्स गोल्डन गोल्डन हुए, हमने निकाल लिए प्लेट में। अब ये ऐसे भी, सच्ची बात बताऊँ, ये ऐसे भी बड़े मज़े के होते हैं। आप इनको हाली खाओ ना, तो भी बड़े मज़े के हैं। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि बच्चों को मैंने अब्दुल्ला के लिए स्पेशली बनाए थे, और खुद भी हम सब खाते हैं, बच्चों का तो बहाना होता है। तो मैंने चॉकलेट ग्लेज़ की, और ये देखिए जी, एक मैंने डार्क चॉकलेट ली, और एक मैंने जो आम नॉर्मल मिल्क चॉकलेट होती है ना, वो दोनों बाहर ली। उनको मैंने कुछ सेकंड, 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव में घुमाया जस्ट, और मैंने थोड़ा-सा इसके अंदर जो था ना पानी, पानी भी मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा डाल दिया। उससे क्या होगा कि ये मिक्स अच्छा हो जाएगा, और ये हल्का-सा नीम गर्म पानी होता है। पहले समझे, मैंने 1 चम्मच डाला, उसको मिक्स किया, और फिर अगर आपको फ़ील हो तो फिर मैंने थोड़ा-सा और डाल देंगे, 2 टेबलस्पून मैंने पानी मिक्स किया। अब हमारी ये चॉकलेट ग्लेज़ रेडी है। तो सिंपल, आपने जो फ्राई किए डोनट्स, उनको आपने इसके अंदर से डिप करें, और ये आपके बन चुके हैं, ठीक है। लेकिन आपने इसको थोड़ी देर जो है ना फ्रिज के अंदर रख दो, आधा घंटा, 15-20 मिनट इस तरह रख देना, ताकि ये थोड़ा सा ऊपर से हो जाए। तो जनाब, हमारी ये चॉकलेट सबके ऊपर लग चुकी है। इसके बाद जो मैंने क्या किया, क्योंकि मैं बेकिंग करती रहती हूँ, मैं आपको भी मशवरा दूँ कि आम मार्केट में स्प्रिंकल्स मिलते हैं,
इस शेप के भी मिलते मैंने रखे हुए हैं, आप वो जैसे मार्केट के बिल्कुल मार्केट की तरह के बन जाएंगे। ये 3-4 मेरे पास थे, मैंने वो इसके ऊपर लगा दिए। गोल्डन भी, अल्फ़ाबेट्स भी, और ये 90 200 इतने रुपीज़ में आपको ईज़िली किसी भी अच्छी ग्रॉसरी शॉप से मिल जाते हैं। अदरवाइज़ आप इसको खाली चॉकलेट के साथ भी खा सकते हो ना, ठीक है? लेकिन आप इस तरीके से बनाओगे तो बिल्कुल ही आपको बाहर के जो है ना लुक्स दे देता है, ठीक है? फिर इंशाल्लाह मैं किसी और वीडियो में आपके साथ दूसरी आइसिंग भी शेयर करूँगी, स्ट्रॉबेरी आइसिंग, और भी जो आपको पता है वही फेमस जो एक है पाकिस्तान के अंदर, बल्कि शायद वर्ल्ड वाइड होगी। तो उनकी भी जिस तरीके से वो डेकोरेट करते हैं इंशाल्लाह वो भी आपको करूँगी, डिफरेंट और फ्लेवर्स भी। लेकिन ये बेसिक है और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये बेसिक रेसिपी शेयर कर दूँ जो कोई भी बना सकते हैं। अब आप मुझे बताएं कि इस रेसिपी में मुश्किल क्या थी? लेकिन इसी चीज़ के लिए जब हम मार्केट जाएँगे तो हम 600 ईच एक अच्छी जगह का पे करते हैं, ठीक है? अब मेरे 600 तो बिल्कुल नहीं लगे, इनफैक्ट मेरे पास घर में सारा मटीरियल मौजूद था जो मैंने यूज़ किया। अगर आपके पास भी हो तो आप मैक्सिमम क्या, एक चॉकलेट बार आप बड़ी जो है वो बाज़ार से लाओगे। स्प्रिंकल भी अगर स्किप कर दो तो ये चीज़ें आसान से आपके घर में बन जाती हैं। तो ज़रूर ट्राई किया करें, घर में चीज़ें बहुत आसान बनती हैं, बन जाती। मेरे चैनल से ले रेसिपी बहुत आसान मैं बनाती हूँ, क्योंकि मैं जो बनाती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अदरवाइज़ आपको नेट पे बहुत सी रेसिपीज़ मिल जाएंगे। महंगाई का ज़माना है, और बहनों मशवरा यही है कि आजकल कोई पता नहीं चलता, खोते गधे का गोश्त बना के दे दे, किस चीज़ के अंदर क्या करके दे दे। तो कोशिश किया करें घर में बनाया करें, आसान होता है, क्वांटिटी ज़्यादा होती है और सस्ता पड़ता है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें और रखा करें, और दूसरों का भी अच्छा खाएं, अच्छा पकाएं, और अच्छा अच्छा लगे। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें।